तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो टर्की बुड्ढा जो होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा टाइम बर्बाद करने की, क्या मेरे हाथों से तुम मरना चाहते हो। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी किन्नान के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये इंसान कितना ज़्यादा बेशर्म है, क्या इसके अंदर ज़रा सी भी शर्म नहीं बची जो कि इस तरह से अपनी बेइज्जती करा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही फायर सेक्ट का एल्डर जो होता है वो सेकंड एल्डर से बोलता है कि सच में कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर इतने ज़्यादा बेशर्म होते हैं कि वह खुद की स्ट्रेंथ के बारे में ही नहीं समझ पाते और वे बार बार यहाँ पर अपनी बेइज्जती को कराने के लिए आते रहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सेकंड एल्डर जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि किन्नान के कारण मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा एम्बैरस फील जो है वो करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि इतना बार ट्राई करने के बाद भी किन्नान के पास में क्या मार्शल एम्परर का भी पोटेंशियल नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ठरकी बुड्ढा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी सिचुएशन को समझ गए हो तो चुपचाप यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम पहले ही मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के रूल जो है वो तोड़ चुके हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि एल्डर प्लीज़ मुझे एक बार और जो है वो ट्राई करने दीजिए, अगर इस बार भी सेम ही रिजल्ट रहा तो मैं केवल अपने हाथ पैरों को ही नहीं तोड़ूंगा बल्कि मैं अपनी दीन त्यान को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बदले आप मुझे एक चांस और दोगे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वो ठरकी बुड्ढा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और केवल वही नहीं वहाँ पर खड़े हुए वी हाव और जो हुआंग होते हैं वो दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उससे अलग जो वांग लोंग और जो मोची शान होता है वो दोनों भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या किन्नान जो है वो यहाँ पर पागल हो चुका है। और उनके इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अब अपने मन में सोचता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि जो यहाँ पर डिवाइन बैटल स्पिरिट को पोजेस करता हो उसके पास में मार्शल एम्परर रियलम तक कभी पहुँचने का पोटेंशियल ना हो। और मुझे यकीन है कि ये ब्लैक स्टोन जो है वो सामने वाले पर्सन के पोटेंशियल को यहाँ पर उसके टैलेंट से ही नापता है, और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर फेल भी हो जाता हूँ तो ओल्ड शान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के होते हुए मैं मरने वाला नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये स्टोन जो है वो मेरे पोटेंशियल को क्यों नहीं नाप पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इस स्टोन के अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं है कि ये डिवाइन बैटल स्पिरिट के यहाँ पर पोटेंशियल को नाप सके। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए यहाँ पर मुझे अपने पोटेंशियल जो है वो सभी लोगों को दिखाना है, चाहे उसके लिए मुझे आज स्टोन को यहाँ पर तोड़ना भी क्यों ना पड़ जाए। तो इसीलिए मैं आखिरी बार इस स्टोन के ऊपर अपनी पूरी मेहनत के साथ में यहाँ पर अपनी पोटेंशियल को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो दोबारा से स्टोन के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, लेकिन इस बार भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब इस चीज़ को देखने के बाद हुआंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लो रिजल्ट जो है वो पहले की तरह ही क्लियर है, और अब तुमने यहाँ पर खुद ने ही बोला था कि तुम यहाँ पर अपने हाथों को क्रिपल करोगे और उसी के साथ में तुम यहाँ पर अपनी देन त्यान को भी डिस्ट्रॉय करोगे। तो अब ये तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी इस विश को पूरा करने में मैं तुम्हारा कोई साथ दे सकता हूँ। और हुआंग की इस बात को सुनने के बाद जो हुआंग लोंग और जो मुझे शान होता है वो भी अपने सर को झुकाते हुए बोलते हैं कि अब हम लोग भी इसकी यहाँ पर मदद नहीं कर पाएंगे। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब बाहर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं, और एक डिसाइपल बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इस पर्सन ने यहाँ पर 10 से 20 ज़्यादा बार ट्राई कर देख लिया लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं बदला। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ अगर ये मार्शल एम्पर रियलम पर नहीं पहुंच सकता है उसके बाद भी ये जुआन टियान रियलम की पीक पर तो पहुंच ही सकता है, जो कि हमसे ज़्यादा अच्छा होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, आज इसके जैसा एक टैलेंटेड पर्सन यहाँ पर मरने वाला है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस बेचारे का अंत जो है वो यहाँ पर इस तरह का होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एल्डर जो होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है, और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ट्रेडिंग अलायंस की उस लड़की को देखते हैं जो कि किन्नान को देखते हुए बोलती है कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो अच्छी चीज़ होती है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हमें ले डूबता है। यहाँ पर किन्नान के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो मार्शल एम्पर रियलम पर पहुँच सके, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर बार बार ट्राई करता रहा और इन द एंड उसने यहाँ पर इस तरह की बैट को लगा लिया जो कि अब उसकी यहाँ पर लाइफ को ही ले डूबेगी। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही वो टर्की बुड्ढा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जैसा कि तुमने यहाँ पर कहा था कि अगर यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ तो तुम अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल करोगे और देनतियान को डिस्ट्रॉय करोगे, तो मुझे बताओ कि इस चीज़ को तुम खुद करने वाले हो या फिर मैं तुम्हारा इसमें साथ दूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद जो ओल्ड मैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गुस्से से किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस स्टोन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों ना हंसूं, तुम यहाँ पर इस स्टोन को पोटेंशियल को नापने वाला स्टोन बता रहे हो, लेकिन ये तो बस किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो कि यहाँ पर मेरे पोटेंशियल को भी नहीं नाप पाया। और अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सामने वाले पर्सन के पोटेंशियल को नाप सके, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो उसकी विल के ऊपर डिपेंड होता है, उसके लक के ऊपर डिपेंड होता है और इन चीज़ों को किसी के द्वारा नहीं नापा जा सकता। और मेरी विल जो है वो अभी भी मेरे अंदर जिंदा है, मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो मेरे अंदर जिंदा है, मैं भी अभी जिंदा हूँ, तो इसीलिए आखिर ये मेरा फ्यूचर जो है वो यहाँ पर एक स्टोन किस तरह से यहाँ पर डिसाइड कर सकता है। और अब किन्नान की इस स्पीच को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से भी एकदम से लाइट जो होती है वो निकलने लगती है, जो कि सीधे आसमान के अंदर चली जाती है। और अब इतनी पावरफुल लाइट को देखने के बाद वो टर्की बुड्ढा जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वी हाव और जो हुआंग होता है वो दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो डोमिनेटर लाइट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही बाहर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो डोमिनेटर लाइट है, आखिर एकदम से इतनी पावरफुल लाइट जो है वो कैसे अपेयर हो गई। लेकिन डोमिनेटर लाइट तो वी हाव की थी, तो क्या इसके पास में भी वी हाव की तरह ही डोमिनेटर बनने का पोटेंशियल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, 6 बार में इस स्टोन ने यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आखिर 7वीं बार में ऐसा क्या हुआ कि ये सीधे डोमिनेटर की लाइट को यहाँ पर अपेयर करने लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इसके पास में केवल 8 ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, और तो फिर आखिर कैसे ये डोमिनेटर लाइट को यहाँ पर अपेयर कर सकता है। पक्का इसने यहाँ पर स्टोन के ऊपर किसी ट्रिक का यूज कर इसे मैनिपुलेट किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वी हाव को भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इतना बोलते के साथ ही अब वी हाव जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर केवल 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, इसीलिए तुम कभी भी मार्शल डोमिनेटर रियल पर नहीं पहुँच सकते, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ पर सच्चाई सबको बताओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइफ से इस चीज़ को पे करना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो दोबारा से अपने हाथ को स्टोन के ऊपर रख देता है और वो स्टोन के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मेरा पोटेंशियल केवल मार्शल डोमिनेटर रियलम तक का ही है। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग और जो वी हाओ होते हैं वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये दोबारा से यहाँ पर चीटिंग करने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं आज तुम लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा कि मैं केवल मार्शल डोमिनेटर रियलम तक ही नहीं रुकने वाला। और किन्नान के इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से ब्लू कलर की लाइट जो होती है वो निकल कर आसमान में जाने लगती है, जिसे देखने के बाद अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो हाईनेस लाइट है, क्या इस बच्चे के पास में यहाँ पर मार्शल हाईनेस रियलम तक के पहुँचने का पोटेंशियल है। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही जो भी हाव होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि वी हाव हुआंग और वैंग, तुम तीनों स्टार्टिंग से ही यहाँ पर मेरे साथ में प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब मुझे बताओ कि हम लोगों में कौन असली कीड़ा है और कौन हम लोगों में असली ट्रैश है। लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर मार्शल हाईनेस रियलम पर भी पहुँच गया तो उसके बाद भी मैं कोई प्राउड फील नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी लिमिट जो है वो मार्शल हाईनेस नहीं होने वाली। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से लाइट जो होती है वो पर्पल होने लगती है। और जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं केवल मार्शल हाईनेस तक ही नहीं रुकने वाला। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू ट्रेडिंग अलायंस की उसी लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो मार्शल सैक्रेड रियलम की लाइट है, क्या इसके पास में मार्शल सैक्रेड रियलम के पहुंचने का पोटेंशियल है, लेकिन इसके पास में तो केवल 8 ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, तो फिर ये तो एक तरह से यहाँ पर हेवन को चैलेंज करना हो गया, क्योंकि इस मार्शल स्पिरिट के साथ में तो ये डोमिनेटर रियलम तक भी बहुत ही मुश्किल से पहुँच सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि हमारे चैंगलान कॉन्टिनेंट के रोल के हिसाब से मैं मार्शल सैक्रेड रियलम पर नहीं पहुंच सकता हूं अपनी इस मार्शल स्पिरिट के साथ में, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा पोटेंशियल जो है वो मार्शल सैक्रेड रियलम तक भी नहीं रुकने वाला।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से प्रोजेनिटर लाइट जो होती है वो अब निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद वो टर्की बुड्ढा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो मार्शल प्रोजेनिटर लाइट है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उस टर्की बुड्ढे के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर मेरा टैलेंट जो है वो मार्शल प्रोजेनिटर रियलम तक ही रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। और किन्नार के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से मोनार्च लाइट जो होती है वो निकलने लगती है, जो कि एक ड्रैगन की शेप ले लेती है, जिसे देखने के बाद वैंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या किन्नान के पास में मार्शल मोनार्च रियलम तक के पहुंचने का पोटेंशियल है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा एंड जो है वो मार्शल मोनार्च आलम पर होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी नहीं रुकूंगा, मैं इससे ऊपर के लेवल पर जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मार्शल मोनार्च रियलम से ऊपर, लेकिन मार्शल मोनार्च रियलम से ऊपर तो गॉड रियलम आता है, लेकिन क्या सच में ये मार्शल गॉड रियलम पर जाने की बात कर रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो टर्की बुड्ढा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुमने यहाँ पर मोनार्च लाइट को ट्रिगर किया है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर मार्शल मोनार्च लम तक के पहुँचने का पोटेंशियल है, लेकिन तुम इससे ऊपर जाने की बात कर रहे हो। और अगर मार्शल मोनार्च लम की ही बात की जाए तो मार्शल मोनार्च लम पर पहुंचना ही इतना ज़्यादा रेयर होता है कि पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर भी अगर ढूंढोगे तो बहुत ही मुश्किल से कोई मार्शल मोनार्च लम का एक्सपर्ट मिलेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मार्शल मोनार्च रियलम पर कोई पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा पोटेंशियल जो है वो अब मार्शल मोनार्च रियलम पर नहीं रुकने वाला। और इतना बोलते ही किन्नान अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मेरा पोटेंशियल जो है वो इन सभी के बियॉन्ड है और मार्शल मोनार्च तो बस कल्टीवेशन की स्टार्ट है, तो फिर आखिर मैं इस पे कैसे रुक सकता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी कलर की लाइट जो होती है वो उस स्टोन के अंदर से निकलने लगती है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर का भी इस्तेमाल करते हुए बोलता है मेरा पोटेंशियल और मेरा रियलम जो है वो इस वर्ल्ड के बियॉन्ड जाएगा और मैं इस वर्ल्ड के बिल्कुल पीक पर जाके खड़ा होऊंगा, जहाँ पर कि कोई और मेरे सामने टक्कर लेने वाला नहीं होगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से गोल्ड रियलम की लाइट जो होती है वो निकलने लगती है, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक होती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो शोक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पर अंधा हो चुका हूँ, क्या सच में किन्नान के पास में मार्शल गोल्ड रियलम तक के पहुँचने का पोटेंशियल है। और उनके इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है वो भी शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग जो हो वो यहाँ पर कंफ्यूज हो कि मेरे पास में तो केवल 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, तो फिर आखिर मैं कैसे मार्शल गोल्ड रियलम पर पहुँच सकता हूँ। लेकिन चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, मैं अभी तक यहाँ पर मार्शल एम्पर रियलम तक भी नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ पॉसिबल है कि मैं मार्शल गोल्ड रियलम तक पहुँच सकता हूँ, इवन की हो सकता है कि मैं मार्शल गोल्ड रियलम से भी आगे निकल जाऊँ। और केवल मैं ही नहीं बल्कि तुम लोग भी ये कर सकते हो अपनी बातों से, अपने यहाँ पर एक्शन से, अपनी विल से, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर जो होता है वो तुम्हारे एक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक मामूली सा स्टोन जो है वो यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है। अगर यहाँ पर ये तुम्हारे फ्यूचर को बताता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को भी मेहनत करने की ज़रूरत थी। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल स्टोन है ये मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का है, यहाँ पर तुम्हारे पोटेंशियल को नापने का एक ट्रायल है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर जो है उसे प्रिडिक्ट कर सकता है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टोन जो होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और जो किन्नान होता है वो बोलता है कि मेरी नज़रों में जो मेरा फ्यूचर है वो पूरी तरह से ब्राइट है और मेरा पोटेंशियल जो है वो अनलिमिटेड है और मेरे एक्शन के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर मेरे अंदर पावरफुल बनने की इच्छा होगी और मैं अपनी पूरी लगन के साथ में अपनी ट्रेनिंग को करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई स्टोन जो है वो यहाँ पर मेरे फ्यूचर को बता पाएगा। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी एल्डर जो होते हैं वो भी पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और अब वे भी कुछ भी नहीं बोल रहे होते। और अब जो सेकंड एल्डर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान ने यहाँ पर फर्स्ट पैलेस को जीत लिया। मैं भी सोचूं कि आखिर जो किन्नान है वो यहाँ पर कैसे हार सकता है, जबकि उसके यहाँ पर जो मास्टर है 2 मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट है। और इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड एल्डर होता है वो बहुत ही फनी तरह से दोनों एल्डरों की तरफ देखकर उनसे बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट जो है वो यहाँ पर इस बैट को जीत जाएगा।
लेकिन तुम दोनों को यहाँ पर डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो वी हाव और जो हुआंग थे उन दोनों के जो रिजल्ट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो तुम्हें इससे काफ़ी खुश होना चाहिए। और हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर की इस बात को सुनने के बाद उन दोनों ही एल्डर को सेकंड एल्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद अब जो फायर सेक्ट का एल्डर होता है वो गुस्से में सेकंड एल्डर से बोलता है कि एल्डर जैंग, आपको इतना ज़्यादा खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं बोलना चाहिए कि अभी भी 2 राउंड जो है वो यहाँ पर बाकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वो ट्रेडिंग अलायंस की जो लड़की होती है वो भी किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मैंने भी इसे काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि इसकी यहाँ पर विल पावर जो है वो इतनी ज़्यादा होगी। जब मुझे शुरू में किन्नान के बारे में पता लगा था तो उस टाइम पर मुझे लगा था कि केवल इसका बैकग्राउंड जो है वो ही पावरफुल है, लेकिन अब इसके यहाँ पर थिंकिंग को देखने के बाद मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। लेकिन सच में ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि इसने पहले से ही खुद को जो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है उसके हवाले कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम पहली बार उस लड़की के फेस को देख पाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल एंट्री पवेलियन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो टर्की बुड्ढा जो होता है वो भी अब किन्नान की बात के ऊपर ध्यान देने लगता है। और वो किन्नान की बात के ऊपर ध्यान देते हुए बोलता है कि बिल्कुल ये बात तो सच है कि फ्यूचर में अल्टीमेट पॉसिबिलिटी होती है, तो फिर आखिर कैसे ही कोई पर्सन जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और इतना बोलकर वो टर्की बुड्ढा जो होता है वो उस स्टोन को उतरा कर देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि मैं पता नहीं पिछले कितने लंबे टाइम से फर्स्ट राउंड का एग्जामिनर हूँ और मुझसे पहले भी काफ़ी सारे एग्जामिनर यहाँ पर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी ने भी इस चीज़ को नहीं सोचा कि बस ये एक ऑर्डिनरी सा तो स्टोन ही है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आज तुम इस जगह पर ना आते तो हम कभी भी इस चीज़ के बारे में यहाँ पर अच्छे से पता कर भी पाते। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस टर्की बुड्ढे का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि एल्डर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे इतनी बार मौका देने के लिए, क्योंकि अगर आपने मुझे इतनी बार मौका नहीं दिया होता तो मैं खुद भी इस सीक्रेट को नहीं जान पाता। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो किन्नान को रोकते हुए उसे बोलता है कि छोड़ो, अब इस मैटर के ऊपर बात कर कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो टर्की बुड्ढा जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मार्शल स्पेंट पवेलियन का पहला राउंड जो था उसका विनर किन्नान है। और इससे अलग यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले पर्सनों के नाम है, पहले है वी हाओ, दूसरा है हुआंग, तीसरा है हुआंग लोंग, उसके बाद है वैंग। जो सुनने के बाद अब वी हाओ जो होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड ने यहाँ पर मेरे फर्स्ट पैलेस को मुझसे छीन लिया, याद रखना जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें इस सब चीज़ के लिए पे कराऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो टर्की बुड्ढा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चूंकि यहाँ पर जो किन्नान था उसने यहाँ पर फर्स्ट राउंड का जो सीक्रेट था उसका पता किया है, तो इसीलिए हमारा मार्शल स्पेंट पवेलियन जो है वो यहाँ पर इसे एक स्पेशल रिवॉर्ड देने वाला है। और स्पेशल रिवॉर्ड का नाम सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या स्पेशल रिवॉर्ड, आखिर यहाँ पर स्पेशल रिवॉर्ड क्या होने वाला है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी टर्की बुड्ढा जो होता है वो अपने कपड़ों से कुछ निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा स्पेशल रिवॉर्ड दूँ, उससे पहले यहाँ पर सही रहेगा कि मैं टॉप 10 में आए हुए डिसाइबलों के जो रिवॉर्ड है वो उन सभी को दे दूँ। और इतना बोलते ही वो टर्की बुड्ढा जो होता है वो सभी के रिवॉर्ड उन्हें देते हुए उनसे बोलता है कि ये फ्रूट ऑफ पावर है जो कि सभी लोगों को यहाँ पर एक एक दिए जाएंगे और जो इस राउंड को जीता है उसे टोटल 3 दिए जाएंगे। जो सुनकर अब सभी डिसाइबल जो होते हैं वो भी उन फ्रूट को लेने लगते हैं और जोजिया यू होता है वो फ्रूट को लेते हुए बोलता है कि आखिर ये पावर ऑफ फ्रूट क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टर्की बुड्ढा होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि ये फ्रूट जो है ये काफ़ी ज़्यादा ही कीमती है, क्योंकि एक फ्रूट की मदद से तुम आसानी से एक लेवल को यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो, लेकिन ये केवल ज्वांटियान रियलम में ही इफेक्टिव होते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो सबसे शुरू में होगा, जिसके बाद तुम इसका इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे कर कम होता जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वी हाओ और हुआंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वही किन्नान उस फ्रूट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये मामूली सा फ्रूट जो है वो इतनी ज़्यादा कीमती होगा कि जुआनटियान रियलम के लेवलों को आसानी से ब्रेक थ्रू करा सके। अगर मैं एक एवेस्टिक कल्टीवेटर नहीं होता तो मेरे लिए केवल एक ही लेवल को ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि मैं एवेस्टिक कल्टीवेटर हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये फ्रूट उस चीज़ को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो उस एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि एल्डर, वो मेरा स्पेशल रिवॉर्ड क्या है जो कि आपने कुछ देर पहले यहाँ पर मेंशन किया था। जो सुनते ही हम देखते हैं कि वो टर्की बुड्ढा किन्नान को एक चाबी देते हुए उससे बोलता है कि ये तुम्हारा स्पेशल रिवॉर्ड है।
और ये अगर तुम अगले 2 राउंड जो है उन्हें यहाँ पर सक्सेसफुली पास कर जाते हो तो इस की मदद से तुम मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का जो 4th फ्लोर है वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन याद रखना कि अगर अगले 2 राउंडों में तुम बाहर हो जाते हो तो उसके बाद ये की जो है वो अपने आप ही तुम्हारे पास से गायब हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वी हाउ जो होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये एडवांस होकर 4th राउंड के अंदर जा सकता है। जो सुनकर अब हुआंग भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का जो 4th फ्लोर है वो आज से पहले कभी भी किसी के लिए भी ओपन नहीं हुआ, तो फिर आखिर ये वो इसके लिए ओपन कैसे हो गया। और इतना बोलते ही वी हाउ जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के अंदर एक से बढ़कर एक टैलेंटेड पर्सन ने आज तक एंटर किया, लेकिन किसी भी पर्सन को 4th फ्लोर राउंड के अंदर जाने का कभी भी मौका नहीं मिला। और वी हाउ के इतना सोचते के साथ ही वो टर्की बुड्ढा जो होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है, जो कि इस राउंड के अंदर फेल हो गए हैं उन्हें डायरेक्टली मार्शल स्पेंट्री पवेलियन से बाहर भेजा जाता है, और उसी के साथ में जो राउंड को पास किए गए हैं उन्हें 2nd राउंड के लिए प्रमोट किया जाता है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो टर्की बुड्ढा जो होता है वो वहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये सभी डिसाइपल जो होते हैं वो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का जो 2nd फ्लोर होता है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जहाँ पर कि हम एक एल्डर को देखते हैं वो जो कि एक भीम से को लेकर वहाँ पर आ रहा होता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो 2nd राउंड है वो बस जो प्योर स्ट्रेंथ होती है उसी के ऊपर बेस है, और तुम सभी में से जो भी यहाँ पर टॉप 5 के अंदर आएगा उसे 3rd राउंड के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा, और वो जो तुम में से टॉप 5 के अंदर नहीं आएगा उसे मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के अंदर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उस भीम को सभी डिसाइपलों के आगे फेंक देता है, और उसे फेंकने के बाद सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ये पिलर जो है इसके ऊपर तुम अपनी पूरी पावर से यहाँ पर अटैक करोगे, जिसके बाद ये यहाँ पर तुम्हारी पावर को शो करेगा कि तुमने कितनी पावर से अटैक किया था, तो बताओ कौन पहले शुरू करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि दोबारा से बैट वाला सिस्टम जो होता है वो चालू हो चुका होता है, जहाँ पर कि इस बार वी हाउ के ऊपर 1 का 3 दिया जा रहा होता है, और वहीं हुआंग के ऊपर 1 का 1 दिया जा रहा होता है, और वहीं जो किन्नान होता है उसके ऊपर 1 का 2 दिया जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं, और एक डिसाइपल बोलता है कि इन्होंने किन्नान के ऊपर मिलने वाला प्राइस जो था वो घटा दिया है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ पर इन्होंने बताया था कि किन्नान एक एवेस्टिक कल्टीवेटर है, और यहाँ पर ये राउंड जो है वो मसल्स और स्ट्रेंथ का होने वाला है, इसीलिए एवेस्टिक कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो सुनते के साथ ही तीसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस राउंड के अंदर तो मैं किन्नान के ऊपर ही बैट लगाऊंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही 2nd एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान ने यहाँ पर पहला ट्रायल तो पास कर लिया, लेकिन अगर वो सक्सेसफुली दोनों ट्रायलों को भी पास कर लेता है तो उसे मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का जो 4th मिस्टीरियस पैलेस है उस पर जाने का मौका मिलेगा। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो आ जाती है, और वो वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि ये प्रिंसेस यहाँ पर किन्नान के ऊपर 1 मिलियन मार्शल एम्पर पिलो की बैट लगाती है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखने लगते हैं, जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ उनसे बोलती है कि क्या हुआ, मैं तो केवल 1 मिलियन मार्शल एम्पर पिलो की बैट लगा रही हूँ, तुम लोगों ने मुझे ऐसे देखना शुरू क्यों कर दिया। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही जो 2nd एल्डर होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आते हुए उससे बोलता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से 2nd एल्डर के मारने लगती है, और उसे मारते हुए बोलती है कि क्यों क्या हुआ, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। और इतना बोलकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में ट्रेडिंग अलायंस के लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं ट्रेडिंग अलायंस से पूछना चाहती हूँ कि ये प्रिंसेस यहाँ पर बैट लगाना चाहती है, लेकिन क्या ट्रेडिंग अलायंस जो है वो यहाँ पर प्रिंसेस की बैट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या तुम लोग यहाँ पर प्रिंसेस को नीचा दिखाना चाहते हो, क्योंकि प्रिंसेस जो है वो केवल 1 मिलियन मार्शल एम्पर पिलो की बैट लगा रही है। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि ट्रेडिंग अलायंस जो है वो हर एक पर्सन की यहाँ पर बैट को एक्सेप्ट करती है, लेकिन प्रिंसेस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस चीज़ के लिए श्योर हो कि आप यहाँ पर किन्नान के ऊपर 1 मिलियन मार्शल एम्पर पिलो की बैट लगाओगी। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो हंसते हुए उनसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रिंसेस को अपने सर्वेंट के ऊपर पूरा यकीन है कि यहाँ पर उसका सर्वेंट जो है वो फर्स्ट पैलेस को पाएगा। जो सुनकर मार्शल स्पेंट्री पवेलियन की वो लड़की जो होती है वो भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ के उस बैग को ले लेती है, और उसे लेने के बाद बोलती है कि ये कंफर्म हो चुका है इसके अंदर 1 मिलियन मार्शल एम्पर पिले ही है, तो इसीलिए जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है उसने सक्सेसफुली यहाँ पर किन्नान के ऊपर 1 मिलियन मार्शल एम्पर पिलो की बैट लगा दी है।
जो सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक पर्सन शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस लिटिल गर्ल के पास में 1 मिलियन मार्शल एम्पर पीले थी। जोश उनका दूसरा बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इसने कहा कि किन्नान जो है वो इसका सर्वेंट है, तो फिर आखिर इस लिटिल गर्ल का बैकग्राउंड क्या होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइपल जो होता है वो अपने पंच को उस पिलर के ऊपर मारता है, जहाँ पर कि उसके पॉइंट 1500 आते हैं। जिसके बाद अब वो एल्डर जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर ये पिलर जो है इसकी मैक्सिमम नापने की जो लिमिट है वो 9999 है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी यहाँ पर लिमिट जो है वो किसी की भी नहीं जाती, तो इसीलिए तुम सभी लोग जो है वो अब इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हुआंग लोंग जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल कर तैयार होने के बाद जो वो पिलर होता है उसके ऊपर अपनी पंच को मार देता है, जहाँ पर कि उसकी फोर्स पावर जो होती है वो 3200 आती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अगली जो वैंग होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद जो वो पिलर होता है उसके ऊपर अपनी पंच को मार देती है। जिसे देखने के बाद जो वो एल्डर होता है वो बोलता है कि इसकी पावर 3500 है, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की ने यहाँ पर ट्रेजर से पावर को बोरो किया है। और उस एल्डर के इतना सोचती है हम देखते हैं कि वी हाउ जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि अब मेरी बारी है, इसीलिए सभी लोग पीछे हट जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर को जनरेट करते हुए बोलता है कि आज मैं दिखाऊंगा कि असली पावर किसे कहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो वी हाउ होता है वो अपने अर्थ स्कॉर्चिंग पंच अटैक जो होता है उसे उस पिलर के ऊपर मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी वहाँ पर फोर्स पावर जो होती है वो 5500 आती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसकी फोर्स पावर 5500 है। सच में वी हाउ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पर देखा, वी हाउ जो था उसने यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को अनलीश नहीं किया, और ये बिना उसकी मार्शल स्पिरिट की पावर थी। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ये राउंड जो है वो प्योर स्ट्रेंथ का है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वी हाउ यहाँ पर जीत पाएगा, क्योंकि किन्नान और हुआंग की अगर बात की जाए तो वे दोनों ही अवेस्टिक कल्टिवेटर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू दोबारा से उसी एल्डर के ऊपर आ जाता है, जो कि डिसाइपलों से बोलता है कि जल्दी से अब नेक्स्ट पर्सन आगे आओ, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर तुम लोगों के साथ में टाइम को बर्बाद करूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हुआंग जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है अब मेरी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हुआंग अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक स्वॉर्ड की होती है। जिसके बाद अब वी हाउ जो होता है वो उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, और उसे पकड़ने के बाद बोलता है कि जब मेरे हाथ में स्वॉर्ड होती है तो उस टाइम पर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आज मैं सभी लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर मेरी कितनी पावर है। और इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उस पिलर के ऊपर अटैक को कर देता है, जो कि काफ़ी पावरफुल भी होता है। और हम देखते हैं कि उसके यहाँ पर फोर्स पॉइंट जो होते हैं वो टोटल 8900 आते हैं। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जैसा कि अवेस्टिक कल्टिवेटर से उम्मीद ही की जा सकती थी, हुआंग जो है वो इस राउंड को पक्का यहाँ पर जीत जाएगा, क्योंकि उसकी प्योर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर होता है वो हुआंग की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि सच में तुम्हारी फोर्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और मुझे यकीन है कि इस पावर के साथ में तुम जो ऑर्डिनरी फोर्थ लेयर का ज्वांटियानियलम का एक्सपर्ट है उसके साथ में आसानी से डील कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही हुआंग जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर आपके इन प्यारे शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलने के बाद अब हुआंग वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम भी यहाँ पर एक अवेस्टिक कल्टिवेटर हो, तो इसीलिए मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे रिकॉर्ड को ज़रूर तोड़ोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए हुआंग से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर अपने रिजल्ट को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हो। मेरे हिसाब से तो 8000 स्ट्रेंथ को यहाँ पर होना एक तरह से एम्बैरेसिंग है यहाँ पर तुम्हारे जैसे कल्टिवेटर के लिए। जो सुनते के साथ ही हुआंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि मुझे कहने से पहले तुम एक बार खुद को क्यों नहीं देख लेते, तुम भी तो एक अवेस्टिक कल्टिवेटर हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे यकीन है कि तुम मेरे रिजल्ट के आसपास भी नहीं आने वाले। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी फिंगर को तैयार करते हुए हुआंग से बोलता है कि हुआंग जरा एक बार अपनी इन छोटी छोटी आंखों को खोलो और देखो। तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए ना तो मुझे मेरी मार्शल स्पिरिट को अनलीश करने की ज़रूरत है, और ना ही मुझे मेरे पूरे हाथ की ज़रूरत है। तुम्हें हराने के लिए तो मेरी एक फिंगर ही यहाँ पर काफ़ी होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस पिलर के ऊपर अपनी हेवनली स्ट्राइक से अटैक को कर देता है।
और किन्नान का ये अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस पिलर को उसकी लिमिट पर ही पहुंचा देता है, जहाँ पर कि किन्नान का रिजल्ट जो होता है वो 9999 आता है, जिसे देखने के बाद सभी डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।